नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 26 नवंबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर के अति व्यस्त गोल बाजार एरिया में पब्लिक पार्क के निकट दिन दहाड़े एक युवक से नकदी लूटने का प्रयास किया गया। नकदी लूटने में सफल नहीं होने पर लुटेरों ने लाठियों से पीट कर व्यापारी के कर्मचारी को बुरी तरह से घायल कर दिया। दिन दहाड़े युवक के साथ हुई वारदात से व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जानकारी के अनुसार महावीर शॉपिंग सेंटर में स्थित कपड़े की दुकान चंद्रभान हरीश कुमार का कर्मचारी विक्रम सिंह दोपहर 12 बजे दुकान से 2,80,000 रुपए की रकम लेकर पब्लिक पार्क स्थित SBI बैंक में जमा करवाने जा रहा था। स्वीट कॉर्नर के निकट पैदल जा रहे दो युवकों ने लाठियों से विक्रम सिंह पर हमला कर दिया। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के समर्थन में आज पुरानी धान मंडी में चुनावी सभा जारी है। सभा को भाजपा के स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया। वहीं समाचार लिखे जाने तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीकरणपुर में हेलीपैड पर पहुंच चुके थे। उनके यहां दोपहर 1:35 पर पहुंचने का कार्यक्रम था, मगर वे निर्धारित समय से देरी पर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम का यहां पहला दौरा है। सीएम के दौरे को लेकर श्रीकरणपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में अस्थायी हेलीपैड बनाया गया। सीएम यहां से सीधे पुरानी धान मंडी स्थित सभा स्थल पर आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर यहां कानून और सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी अलर्ट है। कस्बे में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। श्रीगंगानगर शहर में कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि से धुंध छाई रही। धुंध और बादलवाही के चलते दोपहर 12 बजे तक सूर्य देव के दर्शन ही नहीं हुए। पिछले 24 घंटों के तापमान पर नजर डाली जाए तो शहर में आज सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 7.4 और अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह बादलवाही के चलते सर्दी का एहसास हुआ। लोग स्वेटर और जैकेट पहनकर घरों से निकले। अगर राज्य की बात करें तो अलवर, फतेहपुर व चूरू के बाद श्रीगंगानगर सबसे ठंडा है। अलवर व फतेहपुर में पारा 5.5, चूरू में 7.2 और श्रीगंगानगर में 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। श्रीगंगानगर की जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 1 स्थित एक घर में परिवार के लोग सो रहे थे और अज्ञात चोर सोना व नकदी चोरी करके ले गया। परिवार के सदस्य की नींद खुलने पर चोर भाग गया। पुलिस ने अज्ञात चोर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पंडित भीष्मदेव लाटा ने रिपोर्ट दी कि 25 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच अज्ञात चोर उनके घर में घुस गया। अज्ञात चोर ने उसके पिता के कमरे में रखे बेड से 1,30,000 रुपए, एक मोबाइल फोन व जरूरी दस्तावेज, सोने की एक अंगूठी चोरी करके ले गया। श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी मेन रोड पर 2 सप्ताह बाद एक ही दुकान में अब चोरी का प्रयास हुआ है। पूर्व में इसी दुकान से नकदी चोरी हो गई थी। जानकारी के अनुसार मेन रोड पर स्थित अग्रवाल पाइप एंड पेंट स्टोर में 2 सप्ताह पूर्व नकदी चोरी हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। मंगलवार सुबह दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो दुकान के ताले क्षतिग्रस्त हुए थे। ताले तोड़ने का प्रयास किया गया था। अज्ञात चोर ताले तोड़ नहीं सका। सर्दी और धुंध का फायदा उठाकर चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों ने एकत्रित होकर रोष व्यक्त किया और पुलिस गश्त प्रभावी करने की मांग की। श्रीगंगानगर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सा प्रशासन सतर्क है। कोविड रोगियों की चिकित्सा के लिए जिला सिविल अस्पताल में 12 बेड का वार्ड बनाया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर गठित डॉक्टरों की टीम ने कोविड को लेकर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण टीम में डिप्टी CMHO डॉक्टर करण आर्य, डॉक्टर बजरंग व PMO डॉक्टर KS कामरा, उप नियंत्रक मनीष छाबड़ा, नर्सिंग अधीक्षक सतपाल लखेसर, नर्सिंग ऑफिसर रविंद्र शर्मा, BHM देवेंद्र सिंह शामिल थे। टीम ने रोगियों के आइसोलेशन वार्ड व 2 ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर इलाके में इस बार भी किन्नू का अच्छा उत्पादन है। वहीं क्षेत्र में सर्दी बढ़ने के साथ ही किन्नू में मिठास भी बढ़ गई है। अगर उत्पादन की बात करें तो पिछले वर्ष 95,000 मैट्रिक टन किन्नू का उत्पादन हुआ था। इस बार भी इतना उत्पादन होने की संभावना है। खास बात यह है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा किन्नू हमारे श्रीगंगानगर जिले में हो रहा है। यही नहीं, गंगानगरी किन्नू की देश और विदेशों में भी अलग पहचान है। किन्नू व्यापारियों का कहना है कि इस बार बांग्लादेश की इंपोर्ट ड्यूटी 87 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो पिछले वर्ष 68 रुपए प्रति किलो थी। जब 3 साल पहले श्रीगंगानगर से 15 बोगी में 345 मीट्रिक टन किन्नू बांग्लादेश भेजा गया था, तब इंपोर्ट ड्यूटी 35 रुपए प्रति किलोग्राम थी। 3 वर्षों में बांग्लादेश की इंपोर्ट ड्यूटी 52 रुपए बढ़ गई है। इससे निर्यात पर तो ब्रेक सा लग गया है।
श्रीगंगानगर शहर की पुरानी आबादी स्थित बाबा बालकनाथ टीला में मंगलवार को 41 दिन चलने वाली जलधारा तपस्या शुरू हुई। योगी दिवालीनाथ यह तपस्या कर रहे हैं। मंगलवार सुबह 5 बजे बाबा दिवालीनाथ ने तपस्या शुरू की। 108 कोरे मटकों में भरा हुआ ठंडा जल उन्होंने खुद पर डाला। यह जलधारा तपस्या 41 दिन तक लगातार चलेगी। बाबा के सेवादारों ने बताया कि बाबा सुबह 5 बजे प्रतिदिन यह तपस्या करेंगे। यह बाबा बालकनाथ टीला परिसर में यह तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाबा लगातार इस तरह की तपस्या कर साधना कर रहे हैं। पदमपुर के गांव 5 सीसी से पदमपुर मार्ग पर रात के अंधेरे में 3 युवकों ने बाइक सवार एक युवक पर हमला करके उसे लूट लिया। 2 युवकों को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार घटना के शिकार गुरविंदर सिंह निवासी 5 सीसी ने रिपोर्ट दी कि वह रात करीब 9 बजे अपने भाई प्रदीप सिंह व प्रदीप के दोस्त जसकरण सिंह को पदमपुर से लेने के लिए गांव से रवाना हुआ था। प्रदीप सिंह व जसकरण सिंह पैदल ही गांव की तरफ आ रहे थे। जब वह जेसी विला मैरिज पैलेस के निकट पहुंचा तो 3 युवकों ने डंडा लगाकर उसकी बाइक रोक ली। उसके साथ मारपीट करते हुए पर्स छीन लिया। गंगानगर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानगर के संचालक मंडल की बैठक मंगलवार को समिति कार्यालय दुकान नंबर 100 नई धान मंडी श्रीगंगानगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिवदयाल गुप्ता ने की। बैठक में समिति की भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। गुप्ता ने बताया कि बैठक में समिति के कृषि उपज खरीद व्यवसाय के अंतर्गत आड़त का कार्य करने, समिति के ग्राम पंचायत चुनावड़ व साधुवाली में स्थित भूखंडों की 4 दीवारी करवाने व समिति की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न के परिवहन का कार्य करने एवं समिति के कॉटन जिनिंग फैक्ट्री में कृषि आदान विक्रय केंद्र खोलने आदि पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। हनुमानगढ़ की नोहर पुलिस ने चने के प्रमाणित बीज का अवैध रूप से विक्रय करने के आरोप में फल सब्जी क्रय समिति नोहर के व्यवस्थापक रामस्वरूप जाट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गत 25 अक्टूबर को कृषि अधिकारी द्वारका प्रसाद ने रिपोर्ट दी थी कि श्याम ट्रेडर्स नई अनाज मंडी की दुकान के सामने निर्मित फीड पर राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रमाणित चने का बीज बेचा जा रहा है। पुलिस ने ईसी एक्ट व 3 बीज नियंत्रण अधिनियम में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में व्यवस्थापक रामस्वरूप जाट को गिरफ्तार कर लिया। सूरतगढ़ शहर में अपराधी किस्म के लोग सरेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वे दिन दहाड़े राह चलती महिलाओं के कानों की बालियां झपट रहे हैं। अपराध घटित होने के बाद घटना स्थल पर पुलिस आकर रस्म अदायगी जरूर करती है, लेकिन अपराध रोकने की योजना दिखाई नहीं दे रही। शहर में सोमवार को भी 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और सड़क पर गुजर रही एक महिला के कानों की बालियां एक झटके में तोड़कर रफ्फू चक्कर हो गई। इससे पूर्व दर्जनों मोटरसाइकिल बीच बाजार व घरों के आगे से पार की जा चुकी हैं। श्रीगंगानगर में जाट समाज संस्था की पुरानी आबादी स्थित जाट भवन में महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष सुभाष गोदारा, डॉक्टर नीरज मलिक, मनीष कुकना, अनिल गोदारा, रविंद्र झोरड़, राकेश ठाकण बिरमी आदि ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गसिंगपुर में गुरु नानक सेवा दल के तत्वाधान में गुरुद्वारा सिंह सभा गसिंगपुर की ओर से 4 साहिबजादे एवं माता गुजर कौर की शहादत को समर्पित शहीदी सप्ताह के तहत मंगलवार को रायसीनगर मार्ग पर दूध, चाय, मट्ठी व बिस्किट का लंगर लगाया गया। इस अवसर पर गुरु नानक सेवा दल के सदस्यों ने संगतों को 4 साहिबजादे फिल्म भी दिखाई। सेवादार धन्ना सिंह ने बताया कि लंगर सेवा शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस सेवा में लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। बड़ी मात्रा में हुए अवैध कब्जों की वजह से सूरतगढ़ नई धान मंडी अपना वास्तविक स्वरूप खोती जा रही है। हालांकि धान मंडी के हितों की सुरक्षा के लिए मंडी विकास समिति व व्यापार मंडल कार्यरत हैं, लेकिन अतिक्रमणों को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा। मंडी प्रशासन की ढिलाई के चलते कब्जाधारियों ने बिजली कनेक्शन तक ले रखे हैं। नई धान मंडी में ट्यूबवेल के पाइप विक्रेता व मशीनरी बेचने वाले दुकानदारों ने तो दुकान के आगे बने पेड़ों को ही हथिया लिया है। मंडी में सरकारी कैंटीन का प्रावधान होने के बावजूद वह लंबे अरसे से बंद पड़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।